नमस्कार। विपक्ष क्यों चाह रहा है कि सांसदों का निलंबन धड़ाधड़ होता रहे संसद से? इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। संसद में आज जो न्यूज़ आ रहा है वो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। सांसदों का निलंबन राज्यसभा और विधानसभा का मिला करके अगर देखा जाए, अभी तक कुल 143 या 145 सांसदों का निलंबन हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष इसको असंवैधानिक मान रहा है और संसद का जो सत्र चल रहा है उसका वो बहिष्कार कर रहा है। आपने देखा होगा कि संसद परिसर के बाहर विपक्ष के तमाम जो गठबंधन के लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटी जो होता है ना, उसको वो सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कैसे देश के उपराष्ट्रपति जी का मिमिक्री करते हुए अपमान किया और राहुल गांधी ने अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाया। और जब इसके बारे में मीडिया ने सवाल किया तो टीएमसी सांसद ने ये कहा कि अच्छा, ये तो मिमिक्री करना तो एक आर्ट है, और क्या सचमुच उपराष्ट्रपति जी ऐसा ही करते हैं क्या सदन में? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इस तरह से करते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वीडियो बनाया तो वो वीडियो तो मेरे फ़ोन में है, वीडियो मेरे फ़ोन में है तो ये आप लोगों के पास कहाँ से आ गया? जब यही सवाल ममता बनर्जी से किया गया तो ममता बनर्जी का ये बयान कि ये सब राजनीति से भटकाने के लिए किया जा रहा है, हमको इस पे कुछ नहीं बोलना है, आपको बंगाल पे कुछ बात करना है तो आप बात करो, ये सब तो छोटी मोटी घटनाएं, ये तो होती ही रहती है। अब इससे ये आप अंदाज़ लगाइए कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। और सबसे कमाल की बात तो ये लगती है कि जब कभी भी शीतकालीन सत्र चलते रहता है संसद का, इतने सारे मुद्दे होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर विषय रखने की बात होती है। जिस मुद्दे पे सरकार बिल लाना चाहती है उसकी क्या पॉलिसी है, वहाँ पे पॉइंट आउट करने की जगह पे वहाँ पे तो ये लोग बहिष्कार कर देते हैं, संसद नहीं चलने देते हैं। और बाहर में आकर के पिछले 10 सालों के शासनकाल के दौरान नरेंद्र मोदी जी के, आपने खास करके राहुल गांधी को देखा होगा, या विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उनका एक ही रहता है ध्येय, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये मुद्दा। वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी नहीं है, इसलिए
अभी जो संसद में जो घटना घटी, जिन लोगों ने 2 लोगों ने संसद के अंदर घुसा, 2 लोगों ने बाहर प्रोटेस्ट किया, फिर बाद में जो उसका मास्टरमाइंड था ललित झा, उसको नागौर में चला गया था, वहाँ से आने के बाद वो सरेंडर कर दिया। और इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस ने जिस प्रकार से आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद रिच सीन क्रिएट किया, सबूतों को एकत्र कर रही है, और जिस प्रकार से विपक्षी दल उनको मासूम बताने में लगे हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विचित्र घटना है। अगर वो लोग इतने ही मासूम थे, उनको अपनी आवाज़ ही पहुंचानी थी, उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं। तो ऐसा क्या था कि उनका सारा जो आरोपी है, उन चारों का मोबाइल ललित झा के पास क्या कर रहा था, और वो उस फ़ोन को जलाने के लिए दिल्ली से नागौर क्यों गया, राजस्थान क्यों गया? वहाँ उसने ऐसा क्या था फ़ोन में कि उन्होंने फ़ोन को जला दिया? पुलिस ने क्राइम सस्पेक्ट को कलेक्ट किया है, इसकी जांच चल रही है। आपको भी पता होगा कि 6 एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। तथ्य सामने आएगा, आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, और इस मुद्दे पे, इस सेंसिटिव मुद्दे को गंभीरता से लेने की जगह विपक्ष इस प्रकार से सदन का बायकॉट करके बाहर में हंगामा करना, प्रदर्शन करना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पे अपना बयान देना चाहिए, और देना भी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल करने का अधिकार है, और चूँकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं तो उनका इस पे जवाब भी आना चाहिए। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार अगर कोई भी बयान देती है, जब एजेंसी जांच कर रही है, जब तक वो किसी ठोस निर्णय पे नहीं पहुंचती, जब तक उसका पूरा तहकीकात वो नहीं कर लेगा, तब तक वो इस मुद्दे पे बात नहीं हो सकती। और उसके आधार पे आने वाले संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने का काम विपक्ष का भी बनता है। आप अपनी डिमांड को रख सकते हैं, उसको संवैधानिक तरीके से मनवा सकते हैं, लेकिन इस तरह का करके उपराष्ट्रपति का अपमान करके और संसद परिषद के अंदर धरना प्रदर्शन करके इससे क्या निकलने जा रहा है, ये तो समझ से परे है। आपने देखा होगा कि कल जो विपक्षी गठबंधन का बैठक हुआ था दिल्ली में, उसमें भी उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था कि 22 तारीख को ये पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। ये एक सहमति, एक आम सहमति आपको उस में देखने को मिली थी, जो लोगों ने देखा कि हाँ ये एक है। देखते हैं 22 तारीख को उसका क्या कंक्लूज़न निकल करके आता है, किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, ये भी देखने की बात होगी। देखते हैं उस पर क्या आता है। इसी चीज़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान दलित जाट समुदाय से जोड़कर इसका प्रोटेस्ट किया। लोकसभा में उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को बताया कि हम लोग आपके अपमान के, प्रहलाद जोशी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जिस प्रकार से विपक्ष उपराष्ट्रपति जी का अपमान कर रही है, हम लोग चाहते हैं कि संसद सत्र चलते हुए सत्र में
1 घंटे खड़ा रह करके उसके विरोध में प्रोटेस्ट करें। तो 7-8 मिनट के बाद ही उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि आप लोगों ने हमारे बारे में, हमारे पद के लिए इतना सोचा, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और 1 घंटे तक इसको करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग बैठें और इसको आगे का कार्यकाल चलने दें। आपने देखा होगा कि आज भी एक राहुल गांधी का जब सवाल किया गया तो उनका एक स्टेटमेंट आया कि ये सब बेरोजगारी, महंगाई, राफेल, अंबानी, अडानी, इन मुद्दों को फिर से जो उनका पुराना एजेंडा है उसी एजेंडा के तहत वो करते। मुझे ऐसा लगता है अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अडानी के साथ में नरेंद्र मोदी का कोई इशू है या कोई करप्शन के चार्जेस हैं, आप तथ्य को प्रस्तुत कीजिए ना। संसद है किस लिए? संसद तो इसी चीज़ के लिए है ना। आप तथ्य को रखें, उस पर चर्चा करें। संसद के बाहर और सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, ये सबको पता है। पब्लिक इसको बहुत अच्छे से जानती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अडानी समूह का निवेश हुआ, वहाँ पर तो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन कहीं भी अगर स्टेटमेंट देने की बात हो तो वो सीधा अडानी ले आते हैं। राफेल फिर से उन्होंने लाया कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से। भाई अगर आपके पास इतने ही सबूत हैं तो आप इसको, तथ्य को पेश कीजिए ना। सबको पता है कि राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो घिसा पीटा मुद्दा हर बार एक ही लाइन को डेडलाइन बना करके उसको करना, ये समझ से परे है। और जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा, मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि ममता बनर्जी ने खड़गे जी को आगे बढ़ाया और राहुल गांधी का पत्ता साफ हुआ। मुझे लगता है इसकी भी कहीं ना कहीं खींच होगी। बाकी देखते हैं इस पे क्या आगे नया मोड़ आता है, उसके आधार पे चर्चा होंगी। कल हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि क्या लालू जी नाराज़ थे, तो मैं उन्हें बता दूं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इसी तरह कमेंट करें, अपने क्वेश्चन को रखें, क्वेरी करें। उस मीटिंग के हिसाब से तो निश्चित लगा कि लालू जी नाराज़ हैं। ये अलग बात है कि जब खड़गे का नाम का प्रस्ताव किया गया तो किसी भी दल ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसमें लालू जी का अपना निहित स्वार्थ है जो सबको पता है। वो चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार के गद्दी पर बैठें और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएं, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी ज़रूर रही होगी। तो इसलिए अच्छा लगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।